आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करने का आग्रह किया है। उन्होंने उनसे दोनों तेलुगु राज्यों के लिए केंद्र से धन, योजनाएं और परियोजनाएं प्राप्त करने के प्रयास करने का भी अनुरोध किया है। रेवंत रेड्डी ने रविवार रात केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार, के राम मोहन नायडू, पेम्मासानी चंद्रशेखर, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को बधाई दी। जहां किशन रेड्डी और बंदी संजय कुमार तेलंगाना से भाजपा सांसद है, वहीं वर्मा पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से भाजपा सांसद है। राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश से टीडीपी के सांसद है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। क्या एनडीए या इंडिया जैसे किसी भी गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करना बीआरएस के लिए महंगा साबित हुआ है? पार्टी नेतृत्व खास तौर पर अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को लगता है कि देश के लोगों ने दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच वोट किया, उन लोगों को छोड़ दिया जो दोनों में किसी के भी साथ नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक केसीआर ने लोकसभा नतीजों के बाद उनसे मुलाकात करने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के दौरान यह बात कही। उनका मानना है कि जो लोग किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, उन्हें चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बीआरएस ने भाजपा या कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से दूर रहने का रुख अपनाया था। केसीआर ने भविष्यवाणी की थी कि क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाएंगे और उनकी पार्टी को बड़ी संख्या में सीटें देना केंद्र में सौदेबाजी के काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इटाला राजेंद्र ने कहा कि पार्टी उनकी भूमिका और जिम्मेदारी पर फैसला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के रविवार शाम के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली तो जश्न भव्य था। भारत विभिन्न राज्यों, संस्कृतियों, जातियों और धर्मों सहित विशाल विविधता वाला एक विशाल देश है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 5 साल में देश को सफलता मिलेगी। तेलंगाना भाजपा से 2 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल किया गया है, जिससे 8 सांसदों के साथ पार्टी की राष्ट्रीय संख्या में वृद्धि हुई है। जी किशन रेड्डी को फिर से कैबिनेट मंत्री के रूप में नामित किया गया है, जबकि करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार ने राज्य मंत्री के रूप में अपनी शुरुआत की है। मोदी 3.0 कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने के सवाल का जवाब देते हुए राजेंद्र ने कहा, मैंने इसके बारे में कुछ भी उम्मीद या इच्छा नहीं की थी, क्योंकि हर सांसद कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता। हर राज्य की अलग अलग मांगे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पार्टी प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लेती है। मुहर्रम से पहले राज्य भर में शिया मुस्लिम समूहों ने मांग की है कि राज्य की कांग्रेस सरकार इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित करे। मुहर्रम के लिए 1 महीने से भी कम समय होने पर तेलंगाना में आशुरखानों के संरक्षकों ने संगठन अंजुमन मुतव्वियान में सोमवार को बादशाही आशुरखाना में एक बैठक की। संगठन ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुहर्रम घोषित करने का वादा किया था, जिसे सत्ता में आने के बाद एक राजकीय अनुष्ठान के रूप में पिरला आज़ादारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वादों को पूरा करें। समूह ने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार राज्य भर में अनुशरखानों, पीरला चूड़े की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित करे। विशेष रूप से ऐतिहासिक लोगों ने यह भी कहा कि जिलों में मुहर्रम के पालन के लिए विशेष धन आवंटित किया जाना चाहिए। आशुरखाना वह जगह है जहाँ शिया मुसलमान मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा के दौरान शोक मनाते हैं। यह स्थान पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन को समर्पित है, जो करबला की लड़ाई में मारे गए थे। हुसैन मोहम्मद पैगंबर के दामाद इमाम अली के बेटे थे। मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद सुरेश गोपी पलट गए। केंद्रीय राज्य मंत्री बनते ही उन्होंने अब पद छोड़ने का संकेत दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा था और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। सुरेश गोपी ने अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि पहले से ही उन्होंने कई फिल्में साइन की हुई है और उन्हें हर हाल में ये फिल्में पूरी करनी है। उन्होंने कहा, मैं त्रिशूल के सांसद के रूप में काम करूंगा। सुरेश गोपी ने कहा कि मेरा मकसद सांसद के रूप में काम करना है। मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा कि मुझे इस पद की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पद से मुक्त हो जाऊंगा। अभिनेता से राजनेता ने 2024 के संसदीय चुनाव में त्रिशूल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और केरल से भाजपा के पहले लोकसभा सांसद के रूप में इतिहास रच दिया है। गोपी जो चुनावों के दौरान केरल के लिए मोदी की गारंटी के वादे का चेहरा बन गए थे।
केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आज इन आरोपों से इंकार कर दिया कि वयनाड में केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र की मौत के मामले में सीबीआई जांच में देरी करने का प्रयास किया था। 18 फरवरी को कॉलेज छात्रावास के बाथरूम में अंदर लटके पाए गए 20 वर्षीय सिद्धार्थ की मौत पर राज्य विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विजयन ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई देरी नहीं की गई और कड़ी कार्रवाई की गई। विजयन इस मामले में की गई कार्रवाई और सीबीआई जांच में जानबूझकर देरी किए जाने के आरोपों पर कलपेट्टा विधायक टी सिद्दीकी के सवाल का जवाब दे रहे थे। विजयन ने कहा, राज्य सरकार ने मामले की जांच में देरी नहीं की, लेकिन गृह विभाग के कुछ अधिकारी मामले को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहे। इस संबंध में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।